अभी रीवा भी गया था तो उसमें समदड़िया मल्टीप्लेक्स में कुआरापुर का पोस्टर लगा था, लगी स्त्री 2 थी। कौन सी लगी है सर? स्त्री 2 लगी थी पर पोस्टर वही लगा था कुआरापुर का। देखो क्वेश्चन और कुछ देखते हैं, फिर थ्योरम बताते हैं। निम्नलिखित श्रेणियों के निरपेक्ष अपसरण का परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित श्रेणियों के निरपेक्ष अभिसरण का परीक्षण कीजिए। अब निरपेक्ष अभिसरण का परीक्षण कीजिए। कि नंबर फर्स्ट ये है 1 माइनस 1/2√2, यही पूछे थे क्या एक दिन आप किताब से, पेपर से। 1/3√3 माइनस 1/4√4 प्लस डैश डैश, तो बोले थे निरपेक्ष अभिसरण आगे है, रूट रूट वाला ऐसे पूछे थे। और दूसरा है सिग्मा n फ्रॉम 1 to infinity, n फ्रॉम 1 to infinity -1 की पावर हाँ यही वाला क्वेश्चन ऊपर वाला। हाँ -1 की पावर n+1 और 1/n स्क्वायर, 1/n स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर प्लस डैश डैश। ठीक है, तो देखो इसको 1/, लिख सकते हैं 1√1 पहले वाले, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 होता है, तो 1 गुणे 1 तो 1 होगा, तो 1 को 1/1 लिख सकते हैं। तो इसका जन्म पद क्या होगा? एक पॉजिटिव एक निगेटिव है ना, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है। ठीक है, तो पहला नंबर को सॉल्व करते हैं। हल, तो इसको क्या लिख सकते हैं पहले नंबर में? दी गई श्रेणी का जन्म पद क्या होगा? n√n। तो माना दी गई, या लिख लो दिया है एक सीरीज, एक श्रेणी, ये 1/1√1 2√2 3√3 4√4 प्लस डैश डैश। तो इसका हम जन्म पद दर्शाते हैं किससे? तो सिग्मा UN इज इक्वल टू क्या होगा? 1/1√1 प्लस 1/2√2 1/3√3 1/4√4 प्लस डैश डैश। इस प्रकार तो UN इज इक्वल टू क्या होगा? जन्म पद इसका हो जाएगा -1 की पावर n-1 अपान n√n, n√n। तो इसके निरपेक्ष मानों से बनी श्रेणी क्या होगी? निरपेक्ष मानों से बनी श्रेणी को दर्शाएंगे सिग्मा मॉड ऑफ UN। तो मॉड ऑफ UN कर देंगे तो सभी पदों के निरपेक्ष मानों से बनी श्रेणी आ जाएगी, है ना, सभी पदों के निरपेक्ष मानों से बनी श्रेणी। तो सब पद धनात्मक हो जाएंगे, 1√1 2√2 3√3 4√4 डैश डैश। तो इसका जन्म पद क्या होगा? तो सिग्मा लिखोगे
एन रूट एन लिख दोगे तो सिग्मा ये क्या होगा, एन की पावर 1, एन की पावर 1/2, तो सिग्मा 1/n की पावर 3/2, 3/2 की तुलना पी श्रेणी से करने पर, ये तुलना किससे करें, पी श्रेणी। पी श्रेणी कैसे है, सिग्मा 1/n की पावर पी से करने पर, पी से करने पर, तो यहाँ पे p बराबर क्या आएगा, 3/2, पी की यहाँ n की पावर p, तो n की पावर 3/2, तो 3/2 एक से बड़ा मान, तो पी श्रेणी परीक्षण से, पी श्रेणी परीक्षण से, पी श्रेणी परीक्षण से सिग्मा मॉड ऑफ यूएन एक अभिसारी श्रेणी है, अभिसारी श्रेणी है। तो निरपेक्ष मानों से बनी श्रेणी यदि अभिसारी श्रेणी है तो दी गई श्रेणी क्या कहलाती है, निरपेक्ष अभिसारी। क्या कहलाती है दी गई श्रेणी, फिर निरपेक्ष अभिसारी कहलाएगी। अतः श्रेणी सिग्मा, अतः दी गई श्रेणी, दी गई श्रेणी सिग्मा यूएन एक निरपेक्ष अभिसारी श्रेणी है। क्या है, निरपेक्ष अभिसारी, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट सीरीज है। क्या है, निरपेक्ष अभिसारी श्रेणी। क्या है, निरपेक्ष अभिसारी श्रेणी। लिख लेना। अब दूसरा पार्ट को लेकर चलते हैं। दूसरा पार्ट क्या है, माना दी गई श्रेणी क्या है, सिग्मा यूजन इज इक्वल टू 1 - 1/2 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर प्लस डैश डैश। तो इसको लिख सकते हैं सिग्मा यूजन इज इक्वल टू सिग्मा -1 की पावर n + 1 अपान n का फैक्टोरियल। तब दी गई श्रेणी के पदों के सभी पदों के निरपेक्ष मानों से, तब दी गई श्रेणी के सभी पदों के निरपेक्ष मानों से बनी श्रेणी, मानों से बनी श्रेणी क्या लिखेंगे, सिग्मा मॉड ऑफ यूएन। इसको लिखेंगे सिग्मा, यहाँ 1/1 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो 1/n का स्क्वायर। अब इसकी तुलना किससे कर दें, की तुलना पी श्रेणी सिग्मा 1n की पावर p से करने पर कितने नंबर में याद आ सकते हैं, p बराबर 2 जो कि 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है। अतः p श्रेणी परीक्षण से, p श्रेणी परीक्षण से सिग्मा मॉड ऑफ यूएन एक अभिसारी श्रेणी है, अभिसारी श्रेणी है। तो मॉड हटा देंगे तो निरपेक्ष अभिसारी हो जाएगी। इसलिए दी गई श्रेणी कौन, सिग्मा यूएन एक निरपेक्ष अभिसारी श्रेणी है, निरपेक्ष अभिसारी श्रेणी, निरपेक्ष अभिसारी श्रेणी है। ठीक है सर ये बताइए, वहाँ पे जो n +
1 है, तो n के स्थान पे मान लो 1 रख देंगे, तो 1 और 1 क्या होगा 2, तो -1 की पावर 2 तो पॉजिटिव मान आएगा। तो एक माइनस था सर, ये -1 कहाँ पे, पिछले वाले क्वेश्चन में हाँ पहले नंबर में माइनस था और इस बार प्लस भी हो गया सर, n +1। तो यहाँ पे देखो n+1 क्यों हो गया, क्योंकि n के स्थान पे जब 1 रखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो इसमें n के स्थान पे 1 रखो तो 1 और 1 क्या होगा 2, तो -1 की पावर 2 होगा, तो 2 -1 की पावर 2 का मान भी 1 ही होता है, और 1 बटे यहाँ पे n के स्थान पे 1 रख देंगे तो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर है तो यहाँ 1 का स्क्वायर, तो पहला पद आ रहा, और वहाँ n-1 किए थे तो 0 आ जाता, तो 0 आता तब भी यहाँ पे 1 आता, तो दोनों कंडीशन से वही वैल्यू आ रही है। ठीक है, -1 की पावर जैसे n-1 किए हैं तो n के स्थान पे पहला मान 1 ना रखोगे, तो 1 -1 तो -1 की पावर क्या आ जाएगा 0, तो किसी भी पद की पावर 0 तब भी उसका मान 1 होता। ठीक है, अब यहाँ 2 जब रखोगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा, तो माइनस में मान दूसरा पद आ जाएगा, तो माइनस में आ ही रहा। लिख लेते ना इसको, निरपेक्ष मानों से बनी श्रेणी यदि अभिसारी है तो दी गई श्रेणी निरपेक्ष अभिसारी श्रेणी होती है। ये ना दिखा है सब सवालों में। कितने नंबर वाले क्वेश्चन है सर? अब अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग रहता है, जैसा आपके इसका होगा, कैसे कैसे नंबर के आते हैं हमें नहीं जानते। लिख लेना था। एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित श्रेणी के अभिसरण तथा निरपेक्ष अभिसरण का परीक्षण कीजिए। निम्नलिखित श्रेणी के, निम्नलिखित श्रेणी के अभिसरण तथा निरपेक्ष अभिसरण, निरपेक्ष अभिसरण का परीक्षण कीजिए। परीक्षण कीजिए। सिग्मा n फ्रॉम 1 to infinity -1 की पावर n+1 अपॉन 2n-1 मीन्स 1 - 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/9 माइनस 1/11 प्लस 1/13, ऐसे एक पॉजिटिव एक निगेटिव, नीचे विषम संख्याएं। ठीक है, लिखे थे ना। तो माना दी गई श्रेणी, दी गई श्रेणी, कैसे लिखने श्रेणी को, सिग्मा यूएन, जहाँ सिग्मा यूएन को लिख सकते हैं ऐसे, -1 की पावर n+1 अपॉन 2n-1। तो ये आपको क्या मिल गया, दी गई श्रेणी के जन्मपद। अब इसके निरपेक्ष मानों से बनी श्रेणी तथा दी गई श्रेणी के सभी पदों के निरपेक्ष मानों से बनी श्रेणी
निरपेक्ष मानों से बनी श्रेणी। तो इसको क्या लिख देते हैं, सिग्मा मॉड ऑफ यूजन, मॉड ऑफ यूजन। तो क्या होगा, मॉड कर देंगे तो सब माइनस वाले पॉजिटिव हो जाएंगे ना, तो क्या आ जाएगा 1/2n-1। ठीक है, जिसकी सहायक श्रेणी, जिसकी सहायक श्रेणी क्या होगी, सिग्मा Vn इज इक्वल टू 1/n लिख देते हैं। यूएन के अंश में n की सबसे बड़ी पावर और हर में अंश की सबसे बड़ी पावर। तो यूएन के अंश में n की सबसे बड़ी पावर n की पावर 0 है, तो n की पावर 0 का मान तो क्या होता है, और हर में गुणांक सुणांक कुछ नहीं लिखते, n की सबसे बड़ी पावर लिख देते हैं, तो n की सबसे बड़ी पावर एक है ना है। तो ये Vn का आ गया n पद, सहायक श्रेणी का n पद 1/n हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, un इज इक्वल टू 1/2n-1, अब Vn इज इक्वल टू 1/n। अब un/Vn की लिमिट निकालो, परिमित और अशून्य राशि आएगा तो तुलना परीक्षण लगा सकेंगे। तो लिमिट निकालते हैं, n टेंड टू इन्फिनिटी un का मॉड अपॉन Vn, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/2n-1 और फिर 1 क्या n। तो क्या होगा, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n/2n-1, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n नीचे से भी n कॉमन, तो 2 - 1/n, n कट गया, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/2 - 1/n, और n के स्थान पे इन्फिनिटी रख दो, n के स्थान पे इन्फिनिटी रख दोगे तो क्या आ जाएगा, देखो लिमिट टू -1/∞ ये लिख दिया, तो क्या आएगा 1/2 - 1/∞ कितना 0, क्या होगा 0, तो 1/2, जो कि परिमित और अशून्य राशि है, जो कि परिमित एवं अशून्य राशि है, अतः तुलना परीक्षण प्रयुक्त किया जा सकता है, अतः तुलना परीक्षण प्रयुक्त किया जा सकता है, तुलना परीक्षण प्रयुक्त किया जा सकता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, सहायक श्रेणी की तुलना किससे करेंगे, पी श्रेणी से। अब सहायक श्रेणी सिग्मा Vn सिग्मा 1/n की तुलना किससे करेंगे, तुलना पी श्रेणी सिग्मा 1/n की पावर p से करने पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ n की पावर 1 है, यहाँ n की पावर p है, p बराबर 1। इसका मतलब क्या हुआ, पी श्रेणी परीक्षण से सहायक श्रेणी क्या हुई, अपसारी। पी श्रेणी p का मान 1 हो अथवा 1 से छोटा हो तो अपसारी होता है, 1 से बड़ा हो तो अभिसारी होता है कि नहीं। तो क्या लिखोगे, पी श्रेणी परीक्षण से, पी श्रेणी परीक्षण से सहायक श्रेणी सिग्मा 1/n, एक सिग्मा Vn इज इक्वल टू सिग्मा 1/n क्या हुआ, अपसारी है, क्या है, एक अपसारी है।
ठीक है। अपसारी गलत इसमें किताब में लिखा है। अपसारी जब सहायक श्रेणी है तो दी गई श्रेणी भी अपसारी होगी, पर उसमें लिख दिया है क्या, इसमें लिख दिया है अभिसारी। तो सहायक श्रेणी जब जिस लेवल की होती है उसी लेवल की दी गई श्रेणी होती है। किस परीक्षण से? तुलना परीक्षण से। ठीक है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले सहायक श्रेणी निकालते हैं। सहायक श्रेणी की तुलना पी श्रेणी से करते हैं। पी श्रेणी से तुलना करने से ये पता चलता है कि सहायक श्रेणी किस लेवल की है। जिस लेवल की सहायक श्रेणी होगी उसी लेवल की दी गई श्रेणी होगी। तो सहायक श्रेणी क्या हो गई? अपसारी, क्योंकि पी का मान 1 आ रहा है और पी का मान 1 हो चाहे इससे छोटा हो तो अपसारी होता है। पी का मान 1 से बड़ा हो तो पी श्रेणी से क्या होती है? सहायक श्रेणी अभिसारी होती है। लेकिन यहाँ पी का मान क्या आ रहा है? तुलना करोगे तो एन की पावर कुछ नहीं है, 1 मान आ जाएगा। यहाँ एन की पावर पी श्रेणी है तो पी के स्थान पे इसमें क्या है? 1 है। तो 1 आना क्या साबित करता है कि सहायक श्रेणी अपसारी है। क्या है? अपसारी है। तो जिस लेवल की सहायक श्रेणी होगी उसी लेवल की दी गई श्रेणी भी होगी। जिस श्रेणी से सहायक श्रेणी बनाए हो, तो हम निरपेक्ष श्रेणी अपसारी जो निरपेक्ष मानों से बनी श्रेणी है ना, उसी की सहायक श्रेणी निकाले थे। इसका मतलब क्या हुआ? तुलना परीक्षण से। अतः तुलना परीक्षण से सिग्मा मॉड ऑफ यूएन भी क्या होगी? अपसारी होगी। क्या होगी? अपसारी होगी। निरपेक्ष मानों से बनी श्रेणी क्या आ गई? अपसारी। ठीक है। तो निरपेक्ष मानों से बनी श्रेणी के बारे में तो पता लग गया, पर दी गई श्रेणी के बारे में पता लगाना। क्या लिखा है? निम्नलिखित श्रेणी के अभिसरण तथा निरपेक्ष अभिसरण का परीक्षण कीजिए। तो निरपेक्ष मानों से बनी श्रेणी तो अपसारी हो गई। अब दी गई श्रेणी का अभिसरण का परीक्षण करें। तो दी गई श्रेणी जिस लेवल, देखो दी गई श्रेणी मान लो अभिसारी है, दी गई श्रेणी अभिसारी है और उसके निरपेक्ष मानों से बनी श्रेणी अपसारी है, तब दी गई श्रेणी क्या कहलाता है? सापेक्ष अभिसरण, सापेक्ष अभिसारी कहलाता है। कल ये बताए थे कि कोई जो श्रेणी दी गई है वे अभिसारी हो और निरपेक्ष मानों से बनी श्रेणी क्या हो? अभिसारी है, तो दी गई श्रेणी क्या कहलाएगी? निरपेक्ष अभिसारी, निरपेक्ष अभिसारी। और दी गई श्रेणी क्या हो? अभिसारी हो, लेकिन निरपेक्ष मानों से बनी श्रेणी अपसारी हो, तो दी गई श्रेणी क्या कहलाती है? सापेक्ष अभिसारी कहलाती है। ठीक है, सापेक्ष अभिसारी कहलाती है। तो निरपेक्ष मानों से बनी श्रेणी के बारे में तो पता लगा लिया कि अपसारी है। ठीक है, अब दी गई श्रेणी के बारे में पता लगाते हैं। तो दी गई श्रेणी क्या है? अल्टरनेटिंग सीरीज है कि नहीं है? अल्टरनेटिंग सीरीज क्यों है? क्योंकि एक पद धनात्मक, एक ऋणात्मक, एक धनात्मक, एक ऋणात्मक। तो ये दी गई श्रेणी क्या है? एक एकांतर श्रेणी है। फिर क्या है? एक दृष्टि वर्धमान है इसके पद। देखो ये सीरीज क्या है? एक दृष्टि वर्धमान है, कम होते जा रहे हैं आगे वाले मान। ठीक है, और इसके n में पद की लिमिट निकालोगे तो n टेंड टू इन्फिनिटी कर दोगे तो n के स्थान पे इन्फिनिटी, तो 2 गुणे इन्फिनिटी इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी से घटाओगे तो इन्फिनिटी रहेगा और किसी संख्या में इन्फिनिटी का भाग तो 0। तो इसका मान n में पद की लिमिट निकाल तो 0 आया। तो ये सीरीज लेबनीज परीक्षण के तीनों शर्तों का पालन करती है। लेबनीज परीक्षण के तीनों शर्तों का। पहला शर्त क्या है? इस श्रेणी के पद धनात्मक और ऋणात्मक एकांतर क्रम में है। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त ये है कि एक दृष्ट ह्रासमान है, आगे वाले पद पीछे वाले पद से क्या हैं? छोटे हैं, छोटे हैं, एक दृष्ट ह्रासमान है और इसके n में पद की लिमिट 0 है। तो यह श्रेणी क्या कर रही है? लेबनीज परीक्षण के तीनों शर्तों का पालन कर रही है। लेबनीज परीक्षण के तीनों शर्तों का पालन कर रही है, इसलिए यह श्रेणी क्या होगी? अभिसारी श्रेणी। क्या होगी? अभिसारी। तो दी गई श्रेणी अभिसारी है और निरपेक्ष मानों से बनी श्रेणी क्या है? अपसारी है, तो दी गई श्रेणी क्या होगी? सापेक्ष अभिसारी। क्या होगी? यदि मान लो दी गई श्रेणी अभिसारी थी और निरपेक्ष मानों से बनी श्रेणी भी अभिसारी आ गई, तब कहते हैं निरपेक्ष अभिसारी। दी गई श्रेणी को कहते हैं निरपेक्ष अभिसारी कहते हैं। लेकिन यहाँ क्या है? दी गई श्रेणी तब लेबनीज परीक्षण से अभिसारी हो गई। ठीक है, और निरपेक्ष मानों से बनी श्रेणी तुलना परीक्षण से क्या हो गई? अपसारी हो गई। तुलना परीक्षण से अपसारी हो गई। इसका मतलब दी गई श्रेणी क्या होगी?
निरपेक्ष सापेक्ष अभिसारी होगी। क्या होगी? सापेक्ष। निरपेक्ष कब होती है? जब दोनों कंडीशन में अभिसारीन हो, दी गई श्रेणी अभिसारी हो और निरपेक्ष मानों से बनी श्रेणी भी अभिसारी हो, तब दी गई श्रेणी कहलाती है निरपेक्ष अभिसारी। और दी गई श्रेणी अभिसारी हो लेकिन निरपेक्ष मानों से बनी श्रेणी अपसारी हो जाए तो दी गई श्रेणी को कहते हैं सापेक्ष अभिसारी। यही ना है? तो यहाँ सापेक्ष अभिसारी वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, सापेक्ष अभिसारी वाली। तो दी गई श्रेणी के अभिसारिता का परीक्षण करते हैं ना। निरपेक्ष मानों से बनी श्रेणी के पता कर चुके। दी गई श्रेणी के अभिसारिता परीक्षण हेतु लेबनिज परीक्षण का प्रयोग करते हैं। दी गई श्रेणी की अभिसारिता परीक्षण हेतु लेबनिज परीक्षण प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो नंबर दी गई श्रेणी के पद एकांतर क्रम में धनात्मक व ऋणात्मक है, धनात्मक व ऋणात्मक है। फिर क्या है दूसरी कंडीशन? UN+1 इज लेस देन आर इक्वल, छोटा है UN से, अर्थात श्रेणी एक दृष्टि आगे वाला पद छोटा है पीछे वाले पद से। UN+1वां पद क्या हुआ? आगे वाला पद ना हुआ, तो वो छोटा है। अर्थात दी गई श्रेणी एक दृष्टि, अर्थात दी गई श्रेणी एक दृष्टि ह्रासमान है। ठीक है। तीसरा क्या निकालना है? लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी यूजन, तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी -1 की पावर n+1 अपान 2n-1। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? -1 की पावर इन्फिनिटी +1 अपान 2 गुणे इन्फिनिटी -1। तो -1 की पावर इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी, तो यहाँ क्या होगा? +-1 बटे इन्फिनिटी, तो 0 आ जाएगा। -1 की पावर इन्फिनिटी है, तो जब सम संख्या रहेगी तो उसका मान +1 होगा, विषम संख्या रहेगी तो उसका मान -1 होगा। ठीक है। अब इन्फिनिटी के बारे में तो पता नहीं है, सम संख्या भी हो सकती है, विषम संख्या भी हो सकती है। अतः राशि मान लो 1 अरब ले लिए, तो 1 अरब क्या है? सम संख्या है। 1 अरब एक क्या है? विषम संख्या है। तो -1 की पावर 1 अरब रहेगा तो उसका मान +1 आएगा, और -1 की पावर 1 अरब 1 होगा तो उसका मान -1 आएगा, और बटे में इन्फिनिटी आएगा इसलिए 0 हो जाएगा। ठीक है। इसका मतलब ये, क्योंकि दी गई श्रेणी लेबनिज परीक्षण के तीनों प्रतिबंधों का पालन करती है, क्योंकि दी गई श्रेणी लेबनिज परीक्षण के तीनों प्रतिबंधों का पालन करती है, क्योंकि दी गई श्रेणी लेबनिज परीक्षण के तीनों प्रतिबंधों का पालन करती है। क्योंकि दी गई श्रेणी लेबनिज परीक्षण के तीनों प्रतिबंधों
का पालन करती है। चूंकि दी गई श्रेणी लेबनीज परीक्षण के तीनों प्रतिबंधों का पालन करती है, अतः लेबनीज परीक्षण से दी गई श्रेणी अभिसारी है। किंतु सभी पदों के निरपेक्ष मानों से बनी श्रेणी सिग्मा मॉड ऑफ यूजन एक अपसारी श्रेणी है। इसलिए दी गई श्रेणी सापेक्ष अभिसारी श्रेणी हुई। इसलिए दी गई श्रेणी सापेक्ष अभिसारी श्रेणी हुई। सापेक्ष अभिसारी श्रेणी हुई। तो सापेक्ष अभिसारी श्रेणी कब होती है? जब दी गई श्रेणी अभिसारी हो और निरपेक्ष मानों से बनी श्रेणी क्या हो? अपसारी हो, तब दी गई श्रेणी को सापेक्ष कहते हैं। और दी गई श्रेणी अभिसारी हो और निरपेक्ष मानों से बनी श्रेणी भी अभिसारी हो, तब दी गई श्रेणी को क्या कहते हैं? निरपेक्ष अभिसारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निरपेक्ष अभिसारी बोलते हैं। लिख लिए? अब आगे देखो अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है इसी प्रकार का। क्वेश्चन ये है, सिद्ध कीजिए कि निम्न श्रेणी प्रतिबंधी अपसारी है। सिद्ध कीजिए निम्न श्रेणी प्रतिबंधी अपसारी प्रतिबंधी अपसारी कोष्टक में लिख लो, इसी को सब सापेक्ष अभिसारी बोलते हैं। प्रतिबंधी को है ना, सापेक्ष अभिसारी। प्रतिबंधी अपसारी का दूसरा नाम क्या है? सापेक्ष अभिसारी। सापेक्ष अभिसारी है। श्रेणी क्या है? सिग्मा -1 की पावर n और साइन 1/n। लिख लिए? अब क्या होगा? तो माना दी गई श्रेणी को दर्शाते हैं सिग्मा यूएन से। माना दी गई श्रेणी सिग्मा यूएन का यनमा पद यूएन इज इक्वल टू क्या होगा? -1 की पावर n असाइन
1/n तथा सभी पदों के निरपेक्ष मानों से, तथा सभी पदों के निरपेक्ष मानों से बनी श्रेणी का n वां पद, निरपेक्ष मानों से बनी श्रेणी का n वां पद सिग्मा un इज इक्वल टू सिग्मा मॉड ऑफ un लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, -1 की पावर n का मॉड करोगे तो 1 हो जाएगा, साइन 1/n। चाहे निगेटिव वैल्यू हो चाहे पॉजिटिव, मॉड लगा दोगे तो पॉजिटिव बना रहेगा, तो साइन क्या आ जाएगा 1/n, ये होगा un। अब एक फार्मूला पढ़े थे 11वीं क्लास में, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस थीटा की पावर 1/1 का फैक्टोरियल प्लस थीटा की पावर 3/3 का फैक्टोरियल माइनस थीटा की पावर 5/5 का फैक्टोरियल, थीटा की पावर 7/7 का फैक्टोरियल माइनस डैश डैश। तो क्या होगा 1 माइनस 1/n की पावर 1/1 का फैक्टोरियल, 1/n की पावर 3/3 का फैक्टोरियल माइनस 1/n की पावर 5/5 का फैक्टोरियल प्लस 1/n की पावर 7/7 का फैक्टोरियल डैश डैश। वन अपॉन 5 का फैक्टोरियल n की पावर 5, 1/7 का फैक्टोरियल n की पावर 7 डैश डैश। ये लगता है फार्मूला गलत लिख दिए। साइन थीटा का फार्मूला ये आया है, थीटा की पावर 1/1 माइनस थीटा की पावर 3/3 प्लस थीटा की पावर 5/5 का फैक्टोरियल माइनस थीटा की पावर 7/7 का। थीटा की पावर 1 शुरू होता है, ये कास थीटा का है, बता दिए कास थीटा का ये होता है 1 माइनस थीटा की पावर 2/2 का फैक्टोरियल प्लस थीटा की पावर 4/4 का फैक्टोरियल माइनस थीटा की पावर 6/6 का फैक्टोरियल। लेकिन साइन थीटा का थीटा की पावर 1 से शुरू होता है, ठीक है। तो ये क्या लिख देना चाहिए हमको, इसको थोड़ा सा मिटा के लिखते हैं, है ना, फार्मूला गलत लिखते हैं, ये वाला गलत है। तो क्या लिखोगे 1/n की पावर 1/1 का फैक्टोरियल, 1/n की पावर 3/3 का फैक्टोरियल प्लस 1/n की पावर 5/5 का फैक्टोरियल, 1/n की पावर 7/7 का फैक्टोरियल प्लस डैश डैश। तो क्या लिखेंगे 1/n 3 का फैक्टोरियल n क्यूब, 5 का फैक्टोरियल n की पावर 5, 7 का फैक्टोरियल n की पावर 7 प्लस डैश डैश। अब सहायक श्रेणी का n वां पद, सहायक श्रेणी सिग्मा Vn का n वां पद, Vn बराबर क्या लिख देंगे, पहला पद लिख दो 1/n भर। अब क्या निकालेंगे un/Vn की लिमिट निकालो, परिमित और अशून्य राशि आता है कि नहीं ये देखो। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ un/Vn, तो इसकी वैल्यू क्या है 1 लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, और इसके स्थान पर लिखते हैं 1/n 1 फैक्टोरियल 3 n क्यूब 1 फैक्टोरियल 5 n की पावर 5 माइनस 1 फैक्टोरियल 7 n की पावर 7 डैश डैश अपान क्या लिख देंगे 1/n 1/n। ऊपर से 1/n कॉमन ले लो ताकि 1/n कट भी जाए।
लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी, 1/n कॉमन लेते हैं तो बचेगा 1 और माइनस 1/3 का फैक्टोरियल n स्क्वायर, 1/5 का फैक्टोरियल n की पावर 4, 1/7 का फैक्टोरियल n की पावर 6 डैश डैश। अपान क्या होगा 1/n, ये दोनों कट गए। अब n के स्थान पे क्या लिख दो इन्फिनिटी, तो 1 - 3 का फैक्टोरियल इन्फिनिटी का स्क्वायर, 1/5 का फैक्टोरियल इन्फिनिटी की पावर 4, 1/7 का फैक्टोरियल इन्फिनिटी की पावर 6। अब ये क्या हो गया, किसी संख्या के बटे में इन्फिनिटी आ जाए तो क्या होगा, इसका मान 0, तो क्या होगा 1 - 1 अपान इन्फिनिटी तो 0, ये प्लस 0 माइनस 0, इसका मान क्या आ गया 1, जो कि परिमित और अशून्य राशि है, जो कि अशून्य राशि है। इसका मतलब तुलना परीक्षण प्रयुक्त किया जा सकता है, जो कि परिमित एवं अशून्य राशि है, अशून्य राशि है। अतः तुलना परीक्षण, अतः तुलना परीक्षण प्रयुक्त किया जा सकता है, प्रयुक्त किया जा सकता है। अब सहायक श्रेणी की तुलना, अब सहायक श्रेणी सिग्मा Vn, 1/Vn के स्थान पे क्या है 1/n की तुलना किससे करें, पी श्रेणी, पी श्रेणी, पी श्रेणी सिग्मा 1/n की पावर p से करने पर p बराबर क्या आएगा 1। अतः क्या होगा, पी श्रेणी परीक्षण से सहायक श्रेणी अपसारी है। अतः पी श्रेणी परीक्षण से सहायक श्रेणी, सहायक श्रेणी क्या है अपसारी है, अपसारी है। इसलिए तुलना परीक्षण से, तुलना परीक्षण से अतः तुलना परीक्षण से, तुलना परीक्षण से सभी पदों के निरपेक्ष मानों, सभी पदों के निरपेक्ष मानों से बनी श्रेणी भी क्या है अपसारी है, अपसारी है, क्या है अपसारी है। इसलिए दी गई श्रेणी, दी गई श्रेणी सापेक्ष अभिसारी है, सापेक्ष अभिसारी या प्रतिबंधी अभिसारी, प्रतिबंधी अभिसारी, कंडीशनल कन्वर्जेंट, कंडीशनल कन्वर्जेंट है, कंडीशनल कन्वर्जेंट है, कंडीशनल कन्वर्जेंट है, कंडीशनल कन्वर्जेंट है। क्या है कंडीशनल कन्वर्जेंट, लिख ले। जी सर।